एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लियर केमिस्ट्री। दिस इज रोली वर्मा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो चैप्टर्स रिड्यूस हो गए उनकी हम कोई बात नहीं करेंगे। चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट आपका रिड्यूस हो चुका है। सेकंड चैप्टर देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स। जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जैसे मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, ये कुछ ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज ना जो सॉल्यूशन चैप्टर की है ये बेसिक है। अगर आपका ये रेडी होगा तो जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे चाहे छोटे आए चाहे बड़े आए वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आपका बेस वहाँ पे रेडी होगा। सो देखिए ये जो चीजें हैं ये आपको तैयार करनी है हर हाल में। ठीक है, अगला देखिए, अगले हैं ये कुछ लॉज जैसे राउल्ट लॉ है, हेनरी लॉ है, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर। ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली लॉ पूछ भी लिए जाते हैं। एंड जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ज्यादा आते हैं, राउल्ट लॉ से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, हेनरी लॉ का भी पूछा जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायरेक्टली इसका डिफरेंस पूछा जाता है कि आइडियल और नॉन आइडियल के बीच का आपको डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, इसका भी डायरेक्टली डिफरेंस पूछा जाता है। एंड इन दोनों के जो ग्राफ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन दोनों के ग्राफ को रेडी रखना है। ठीक है, अगला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो कि चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद ग्राफ आपको प्रिपेयर करना है। पिछले 10 साल के पेपर आप उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ग्राफ जरूर मिलेंगे, कई बार रिपीट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे हर साल आपको एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें से मोस्टली न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, तो इसको आपको रेडी करके रखना है। एंड आप चाहें तो आप अपनी एक रफ कॉपी उठाइए एंड इस तरीके से पूरा आप एक ग्राफ मेंटेन कर लीजिए, एक माइंड मैप रेडी कर लीजिए कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ओवर करना है, तो कोई भी आपका टॉपिक मिस नहीं होगा एंड आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। देन है वैन हॉफ फैक्टर, इससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वैन हॉफ फैक्टर यानी कि आई, बहुत न्यूमेरिकल्स आए हैं। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर में आपको थ्योरी तो तैयार करनी है बट बहुत ज्यादा तैयार नहीं करनी। आपका जो मेन फोकस होगा ना वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन पे होना चाहिए। सॉल्यूशन चैप्टर में बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स है वो ज्यादा से ज्यादा आते हैं, 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। जो ग्राफ क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल रेडी करने हैं, प्रैक्टिस करिए जिससे सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सके। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे काफी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये आपका है बेसिक टॉपिक। इससे ना डिफरेंसेस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, शेल पोटेंशियल एंड सेल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनमें छोटी छोटी डेफिनेशन दी हुई है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक है। अगर ये सारी चीजें आपकी रेडी होंगी तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज दी हुई है आपकी बुक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ लॉज हैं, कोलराउस लॉ है, फैराडे लॉ है, ये लॉज जो है डायरेक्टली पूछे गए हैं, डिफाइन कोलराउस लॉ या स्टेट कोलराउस लॉ। ठीक है, अगला है कोरोजन, इसकी पूरी मैकेनिज्म कभी कभार पूछी गई है, लास्ट ईयर शायद आई भी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस 1-2 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगली है आपकी नर्स इक्वेशन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्स इक्वेशन। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी। ठीक है, इन दोनों रिलेशंस को
आप रेडी कर लीजिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आता है मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। और अगला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका डायग्राम आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। और फिर नेक्स्ट है बैटरीज, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बैटरीज पूछ ली जाती है, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, नॉस इक्वेशन हो गए, ये लॉज हो गए, इनका रिलेशन हो गया, ठीक है। ये सारा तो बेस है, अगर आप ये रेडी रखेंगे तो इजीली आपके जो और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, बट सिंपल सिंपल चीज़ें आती हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। मतलब ये क्वेश्चन यार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको तो आप बिल्कुल बिठा लीजिएगा अपने माइंड में कि ये तो आएगा ही आएगा। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच के 2-3 डिफरेंसेस रट डालिए, ठीक है। और अगला है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें जीरो और फर्स्ट ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अर्हेनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आपसे डायरेक्टली पूछते हैं, स्टेट अर्हेनियस इक्वेशन, ओके। अगला है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी आता है, ठीक है। टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इनके बारे में छोटी छोटी चीजें लिखने को आती हैं, तो पढ़ लीजिएगा, बेसिक है। एंड नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी, इसका तो हर साल एक न्यूमेरिकल आता है। एक्टिवेशन एनर्जी का एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, इसलिए इसको आप जरूर पढ़िएगा, इनके न्यूमेरिकल्स को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि केमिकल काइनेटिक्स से हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो बीच के कुछ चैप्टर्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे रिड्यूस हैं, ठीक है। आपको पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपको तैयार करनी है ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनीशन, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा, ठीक है। एंड देखिए इसमें 3D सीरीज है, 4D सीरीज, 5D, 6D, इतनी सारी सीरीज है, पर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 3D सीरीज, ठीक है। पढ़नी आपको सारी है, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है। इसके बेसिस पे जो ट्रेंड्स हैं वो पूछे जाते हैं, मेनली इनके जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल ट्रेंड्स, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है इसमें, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका ट्रेंड आप याद कर लीजिएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इस टाइप से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कलर्ड आयंस क्यों फॉर्म करते हैं, ऐसे आता है क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, एलॉय फॉर्मेशन, ये सारे जो ट्रेंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस में आपको डीडी ट्रांजिशन मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इन दोनों के जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं वो एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D 4D मैंने अभी पहले बताया था ना, तो उसके जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो याद कर लीजिएगा, वो आते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हर साल पूछा जाता है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, इसके बेसिस पर कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेनली देखिए इस चैप्टर से ना कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कलर्ड आयंस क्यों फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, और इनका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इनके बेसिस पे कुछ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर रखिए, सारे ट्रेंड्स एक बार पढ़ लीजिएगा, तो इजीली जो भी क्वेश्चन आएंगे इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट चैप्टर। सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
सो देखिए इस चैप्टर से बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, लिगेंड्स के बारे में, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, एंड सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कॉम्प्लेक्स आयंस क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। लिगेंड्स के टाइप इंपॉर्टेंट है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एंड टेट्राडेंटेट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीलेट लिगेंड्स एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं और इनके बारे में, ठीक है। और अगली है ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, वर्नर थ्योरी, CFT मींस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड VBT मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये तीनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनके पोस्टुलेट पढ़ लीजिएगा, लिमिटेशंस पढ़ लीजिएगा। और अगला है नॉमेनक्लेचर। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर। हर साल क्वेश्चन आता है, तो आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देंगे और कहेंगे इसकी नेमिंग करिए, ठीक है, तो ये तो आपको प्रिपेयर ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, ठीक है। सिंपली कंपाउंड आपको दे देंगे और कहेंगे कि लिखिए ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये होते क्या हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम चैप्टर्स हैं इन कंपैरिजन टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप भी जानते होंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आने हैं, तो जो ज़्यादा फोकस है वो आपका ऑर्गेनिक पे होना चाहिए। सो अब देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर है हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स। तो देखते हैं, देखिए अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है तो रिएक्शंस ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और देखिए कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना जिनमें मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, मतलब उन्हें पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में भी है, देख लेते हैं। हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स में क्लासिफिकेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार डेफिनेशंस आई हैं, एलाइलिक, एराइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, तो ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। अगला है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार नेचर भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी बेसिक है, पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल, सेकंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थर्ड फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। और जितनी भी नेम रिएक्शन है जैसे फ्रेंकलस्टीन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ये सारी देखिए पढ़नी ही पढ़नी है। देखिए जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन है ना उनको आप एक जगह सारी नेम रिएक्शंस लिख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको इजी रहेगा उनको पढ़ने में, समझने में, ठीक है। तो ये हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स। उसके बाद देखिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोएल्कीन्स की। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपको SN1 और SN2 पढ़नी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस आते हैं। और उसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGs के साथ भी कराते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तो हमारा हेलोएल्कीन्स का पार्ट क्लियर है। इसके बाद देखिए हेलोएरीन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। ये भी हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहली बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन फ्रॉम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ऑन नेम रिएक्शन जितनी भी आपकी वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये सारी, ठीक है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको 2 पढ़नी है। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आएगी, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एशाइलेशन, ये सारी पढ़नी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म, फ्रियॉन और DDT, these 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिएगा विद रिएक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो। और एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम पायरीन बोलते हैं, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, इनको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं। हेलोएल्कीन्स और हेलोएरीन्स के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।
देखिए इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, जैसे क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें तो आप ऐसे भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं वो देख लीजिए। अल्कोहल्स की प्रिपरेशन पहले देखिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहली है फ्रॉम एल्कीन्स। फर्स्ट है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, इसकी मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, साइड में लिख लीजिए, मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से आप अल्कोहल बना सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन मेथड से आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला देखिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल आप बना सकते हैं फ्रॉम हेलोएरिन्स, डाउ प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, और इस प्रोसेस का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड अगर आपको हेलोएल्कीन्स और हेलोएरिन्स की सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन चाहिए एक वीडियो में, सो मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है एंड आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज चेक आउट फ्रॉम देयर, ओके। नाउ सी सेकंड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट से आप फिनॉल बना सकते हैं। क्यूमीन प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार आई है। अगला देखिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की मैकेनिज्म और ईथर डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म, ठीक है। अगला फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, विलियमसन सिंथेसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, इसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ओके। एंड देखिए, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों की जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कलर, ओडर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा शॉर्ट में, ठीक है, जो उससे बेसिक है वही सारी चीज़ें आती हैं। और केमिकल रिएक्शन, देखिए केमिकल रिएक्शन जितनी भी हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, काफ़ी सिंपल हैं। और देखिए रिएक्शंस कैसी हैं, या तो क्लीवेज हुआ है OH बॉन्ड के बीच में या तो CH बॉन्ड के बीच में, ठीक है, तो वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी बुक्स में होंगी, सो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही सारी चीज़ें हैं। एंड ये जो टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करने पे आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। एंड विक्टर मेयर टेस्ट और ल्यूकास टेस्ट हम करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए, ठीक है। इन दोनों का वीडियो मैंने एक अलग से बनाया हुआ है, मैकेनिज्म के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसमें प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी चीज़ें तो बेसिक ही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, कुछ रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रोजनमुंड रिएक्शन है, स्टीफन रिडक्शन है, गैटामान कुछ रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है, ठीक है। ओजोनोलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, HCN एंड NH2 डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइड्रोजीन हो गया, जोन हो गया, ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है ये रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एक लिमेंशन रिडक्शन, वुल्फ किर्चनर, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कई बार पूछी गई है, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है, ये सारी रिएक्शन बहुत आई। और ये कुछ है इंपॉर्टेंट टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं, ठीक है। हेल्बोलार्ड-ज़ेलिस्की नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिकली जो नेम रिएक्शंस हैं वो बहुत सारी हैं और वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी, सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसमें एस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, एक एसिटिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है जिससे हमें एस्टर मिलता है, ठीक है। और रिएक्शन विद NH3 अमोनिया के साथ काफी रिएक्शंस हैं। एसिडिक नेचर ऑफ COOH एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अमाइन। देखिए जो अमाइन चैप्टर है इससे कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, जैसे होफमान एमोनोलिसिस, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिमाइन रिएक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लास्ट ईयर भी आई हुई थी आई थिंक, ठीक है।
डायजोटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है। और एमाइंस का कई बार बेसिक नेचर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये जो एमाइंस हैं ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सो इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा कि एमाइंस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। एंड जो एमाइंस हैं उनकी रिएक्शन होती है रिडक्शन ऑफ NO2 एंड रिडक्शन ऑफ CN, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेनली कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। देखिए बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है ना इसमें बेसिकली थ्योरी ज़्यादा है, रिएक्शंस हैं बट ज़्यादा पूछी तो जाती नहीं है। तो देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देख लीजिएगा, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा, जो बेसिक चीज़ें सिर्फ वही, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में ग्लोब्यूलर और फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, इनका डिफरेंस देख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्विटर आयन क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं, ठीक है। उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके बारे में शॉर्ट नोट और जो बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें कवर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन्वर्ट शुगर क्या है, म्यूटल रोटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। अमीनो एसिड्स कौन कौन से एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं, इनके नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन है, पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल चैप्टर से नहीं आते हैं, ठीक है। सो आज हमने केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए चैप्टर वाइज, ठीक है। एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।